दिनेश जी, आज आप अभिषेक जी के ऑफिस में आए हैं। क्या कुछ प्लान हुआ आप लोग दोनों के बीच में पूर्वांचल महोत्सव को लेकर के? हाँ संतोष भाई, हम लोग पूर्वांचल युवा महोत्सव 2024-25 कराने के संबंध में अभिषेक भाई से हम लोग बॉम्बे मिलने आए हैं। जो मेरा छोटा भाई जितेंद्र झा जी हैं, विनोद जी हैं, तो एक प्लान हम लोगों का बन रहा है कि होने वाला पूर्वांचल युवा महोत्सव जो पूरे पूर्वांचल को गवर्न करता है, जो प्लेटफार्म, उसके संबंध में अभिषेक जी से बात करने आए हैं कि कैसे हम लोगों का कार्यक्रम कितना बढ़िया हो। और यहाँ से एक दो सेलिब्रिटी ले जाना चाहते हैं कि जिनके जाने से हमारे यहाँ के कलाकारों को एक अच्छा संदेश मिले, एक अच्छी उनसे ऊर्जा मिले, एक अच्छा जानकारी मिलेगी। तब उस प्लेटफार्म के थ्रू यहाँ अभिषेक जी बैठे हैं बॉम्बे में, उनको समझिए कि रोजगार मुहैया भी आपके द्वारा कराया जाएगा। अभिषेक जी, क्या जी कहना सर। चाहेंगे? आप तो बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, कई फिल्में आपने की हुई हैं। एक एक बार फिर आपको पूर्वांचल महोत्सव के लिए दिनेश जी जिम्मेदारी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से क्या कुछ प्लान करने वाले हैं तो आप वहाँ? सबसे पहले तो पूर्वांचल के जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उन सबका एक ही मकसद है कि जो पूर्वांचल के अंदर आज की डेट में नया टैलेंट है, जिसको स्टेज नहीं मिल रहा है, उनको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करना। साथ ही साथ उनके लिए जो बॉम्बे का सफ़र है, वो बहुत दूर, बहुत सपना सा लगता है। वो उन दोनों के बीच का ब्रिज बनना चाहते हैं। और साथ ही साथ जब हम मुंबई से वहाँ पर आएँगे, हमारे जो टीवी सेलिब्रिटीज़, मूवी सेलिब्रिटीज़, एक्टर, परफॉर्मर, डांसर, सिंगर्स, उनको लेकर, तो वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग आयोजन होने जा रहा है। और उसके अंदर हमारे जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, जो कॉलेज से जुड़े हैं, जो बाकी जगह भी रहते हैं, वो लोग आएँ, वहाँ पे जुड़ें, हमसे जुड़ें। और हम मुंबई में अभिषेक अरोड़ा कास्टिंग इवेंट्स कंपनी जो है हमारी, वो काम करती है फ़िल्मों के लिए, एड्स के लिए, टीवी कमर्शियल्स के लिए। तो आप सभी उस प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं, एज़ एन एक्टर काम कर सकते हैं, एज़ ए सिंगर आ सकते हैं। और अपना अगर आप में डेफ़िनिटली कला है, तो आप हमेशा अच्छा नाम कमा सकते हैं। अभिषेक जी, गाँव में प्रोग्राम होते हैं ना, तो जी, थोड़ा-सा एक बड़ी समस्या होती है कि सेलिब्रिटी तक कैसे पहुँचा जाए? जी। वो माध्यम आप हैं। तो आपसे सर कोई मेरा संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता मेरा है? तो ये मानना है कि वो अपने में इतना विश्वास रखे कि खुद वो सेलिब्रिटी बने। और रही बात जुड़ने की, तो इंस्टाग्राम पे जाएँ, चेक करें अभिषेक अरोड़ा कास्टिंग। गूगल पे जाएँ, चेक करें अभिषेक अरोड़ा कास्टिंग एंड इवेंट्स। तो हमारे ऑफ़िस का एड्रेस, हमारा इंस्टाग्राम, सारे आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएँगे। इसीलिए तो आप पूर्वांचल युवा महोत्सव को अपने से जोड़ रहे हैं कि बिल्कुल जो सर। हमारे पूर्वांचल के कलाकार हैं वो आपसे जुड़ेंगे, उस प्लेटफार्म से जुड़ेंगे, उस प्लेटफार्म के माध्यम से अभिषेक अरोड़ा जी से जुड़ेंगे। तो इसीलिए तो आप यहाँ बॉम्बे में एक उनको प्लेटफार्म अच्छा मिलेगा कि जिससे आप चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में जाना चाहें, तो अभिषेक अरोड़ा जी ही उनको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, यही मेरा बिल्कुल। उद्देश्य है। और हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ जुड़े हैं आह्वान कुमार जी, जिनको आपने देखा है काल भैरव रहस्य सीज़न 2 में। ही वाज़ इमली अ में भी देखा गया है। जी, जी। इमली शो इन्होंने किया है, जिसमें अमर का कैरेक्टर किया है। और काल भैरव रहस्य की अगर मैं बात करूँ, तो उसके अंदर ही वाज़ द मेन काल भैरव, जो अपने भक्तों के बीच में रहते थे, इंसानी रूप में उनकी रक्षा के लिए। और इसी के साथ-साथ इन्होंने बहुत सारे हमारे टीवी ऐड दर्शक भी किए हैं। पहचान नहीं पाएँगे काल भैरव कैसे दिखते थे और यहाँ कैसे हैं। नहीं, वो इंसानी रूप में थे ना, इंसानी रूप यही तो लुक था, यही लुक था। मूछें थी बस उसमें खाली। और बहुत पब्लिक जो भी शो देखती है, टीवीज़ देखती है, तो वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड हो जाते हैं। और नॉट ओनली दिस, हम और भी टीवी के बड़े सेलिब्रिटी, मूवी के और बड़े सेलिब्रिटी, हमारे सिंगर, हमारे भाई जितेंद्र झा, जो आपके ही जगह से हैं, तो हम इन सबको एक साथ एक मंच पर लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको ये दिखे कि यार ये हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अगर आप में विश्वास है तो आप डेफ़िनेटली करेंगे। और आपको सिर्फ़ एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देने की कोशिश में भाई हमारे साथ जो हैं वो लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। दिनेश तिवारी। जी। तो दिनेश तिवारी जी की बहुत 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 मेहनत है इस प्रोजेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मुंबई में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो भी कलाकार आना चाहते हैं वहाँ से, उनके लिए अभिषेक अरोड़ा कास्टिंग एंड इवेंट्स प्राइवेट जो कंपनी है हमारे दोस्त की, हमारे भाई की, उससे बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा ही नहीं। वेरी गुड। थैंक यू। जितेंद्र जी, आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हो रहा है, तो आप दिनेश जी के लिए और पूर्वांचल वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दिनेश जी को बधाई देना चाहेंगे। उन्होंने लीग से कुछ अलग हट के सोचा। विद्यालय में हमेशा टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अलग एक प्लान करके किया। शुक्रिया अभिषेक जी को इस टीम से जुड़ने के लिए। और मैं उन युवाओं को, उन कलाकारों से उम्मीद करूंगा कि वो बेहतर करें, क्योंकि हम भी उस जगह से आए जहाँ पे वो लोग
हे दृष्टि देखते थे कि नचनिया है, अरे देख रहे बड़ा एक्टर बन गई हैं, इससे तो ताना मारते थे। आज वो मुझे रिप्लाई करते हैं कि बहुत अच्छा एक्टर है, तारीफ़ करते हैं, फ़ोन करते हैं, मुझे खोजते हैं, मुझे सोच देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आप मेहनत करिए, दिनेश जी आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको हम आसानी से खोज नहीं पाते, हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ गए हैं, तो आप वहाँ पे हर साइट पे आप इनको कर सकते हैं। आप प्रोफाइल बना के, ऑडिशन बना के शेयर करें, इन्हें अच्छा लगेगा तो खुद फ्लाइट से बुला लेंगे, बस टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। तो पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया दिनेश जी का, जिन्होंने हम सबको जोड़ने का प्रयास किया है, कार्य किया है। तो इनका नाम फेविकोल रख दें। विनोद तिवारी जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं। दिनेश जी, आपने विनोद जी को मना किया है क्या कि आप कोषाध्यक्ष हैं, कम बोलिएगा नहीं तो पैसा खर्चा होगा? कोष तो इन्हीं के पास है, सारे पैसे तो इन्हीं के पास है, इन्हीं से हम लोगों को लेके खर्च करना है, इसलिए विनोद जी के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। आप इनसे बात करिए। क्या विनोद जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं अपनी तरफ से अभिषेक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, भाई जितेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हम लोगों के प्रोग्राम को इतना बड़ा वे पे ले जाने वाले हैं, और इसके लिए हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ इनके साथ पास आए हैं, जिससे हमको लग रहा है कि हम लोगों का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा। तो कोषाध्यक्ष आप हैं, कंजूसी तो नहीं करेंगे ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कंजूसी नहीं होगी, कोष पूरी तरह से खुला हम रहेगा। लोग इनका जो उद्देश्य है कि जो प्लेटफार्म है वहाँ पूर्वांचल युवा महोत्सव का, जो बच्चे, अभी एक लड़की देखिए मुझे फ़ोन की थी, आज ही फ़ोन की थी जौनपुर से, कि ये वो महोत्सव होने जा रहा है। मुझे अभी तक 12th की लड़की है, वो सिंगिंग करना चाहती है, गाना गाना चाहती है, लेकिन उसका कहना था कि मुझे कोई आज तक प्लेटफार्म नहीं मिला, मैं सोच नहीं पा रही हूँ कहाँ किस प्लेटफार्म पे जाऊँ। तो सबसे पहले तो अभिषेक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र मेरा छोटा भाई है हृदय पे, उसको धन्यवाद कि जिसने जोड़ा है, और अभिषेक भाई के माध्यम से मैं वहाँ के पूर्वांचल के कलाकारों को बॉम्बे तक लाने का प्रयास करूंगा। और अभिषेक भाई ने ये हम लोगों को आश्वस्त किया है कि निश्चित उनको जिस क्षेत्र के बच्चे रहेंगे उस क्षेत्र में उनको ले जाने का काम करेंगे। पहला प्रोग्राम आपने किया तो उसमें क्या कुछ इस बार अलग करना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले प्रोग्राम से हमको बहुत सीख मिली, और हमने जनपद में किया था सिद्धार्थ उपवन में, हमने 12, 13, 14 जनवरी 2024 में किया था। और आप जानते हैं कि जनपद के हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो उत्साह हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप इतने बड़े कार्यक्रम करते हैं। और हमारे जनपद ही नहीं, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, मिर्ज़ापुर, भदोही के सारे कॉलेज के प्रबंधकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमसे जुड़ते हैं, जुड़ के हमारा सहयोग करते हैं। उस सहयोग से इतना बड़ा प्लेटफार्म हम लोग बना रहे हैं, जो कमियां हैं उसको हम लोग ख़त्म करके इसमें सारी व्यवस्था के साथ अपने हर इन 8-10 जनपदों के बच्चों को, वो जिस क्षेत्र में है, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हों, सबको सम्मानित करेंगे और सबको एक अच्छा उद्देश्य के साथ प्लेटफार्म पे ले आएंगे। चलिए, जो आपके मित्र मुंबई में हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मित्रों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो यूपी से आए हैं और इस कार्यक्रम में ज़रूर सहभागिता करें, क्योंकि उनके जनपद का कार्यक्रम है, उनके भाई, बहन, बेटे उस प्लेटफार्म पे आएंगे और उनका नाम गौरव होगा। तो हमारे जो यूपी के बॉम्बे में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इतने अच्छे जगहों पे हैं बॉम्बे में, मैं उनको भी ले चल के सम्मानित करूंगा कि इनसे जुड़ने से एक जो हमारे कलाकार वहाँ के हैं उनसे उनको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। ये फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा का मतलब प्लेटफार्म मिल जाएगा बॉम्बे का। तो मैं अपने बॉम्बे में रहने वाले सभी भाइयों से अपील करूंगा कि संभवतः मेरा ये 9, 10, 11 नवंबर का डेट है, इसमें आपको मैं आमंत्रित करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा एक आग्रह आपसे करना चाहता हूं कि यदि मुझसे कहीं से भूल हो, मैं आपको न समझ पाऊं, न जान पाऊं उसमें, तो अगर आप मुझसे स्वयं जुड़ जाएंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप अपने जनपद, अपने बच्चों के लिए जुड़ेंगे। आपने तो बॉम्बे में रह के बहुत नाम किया है, लेकिन इस नाम का उद्देश्य जो आपका है उसको आप उस उद्देश्य को अपने पूर्वांचल में पूरा करिए, यही मेरा आग्रह है। थैंक यू।